दोस्तों दुनिया भर में डिप्रेशन एक आम बीमारी है जिससे 264 मिलियन यानी कि 26 करोड़ 40 लाख लोग इससे प्रभावित रहते हैं और 19 करोड़ लोग भारत के अंदर डिप्रेशन से पीड़ित हैं। दोस्तों डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, ये तो आप सबको पता होगा। पर डिप्रेशन की तुलना में क्लिनिक डिप्रेशन एक गंभीर अवस्था है। दोस्तों अगर आप कभी कभी खुद को बेहद अकेला, उदास या खुद को किसी से कम महसूस करते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन के निदान के लिए इससे जुड़े लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो मैं अपनी वीडियो में आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, आपको किसी काम को करने में अब मन नहीं लगता, आप बस अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख लेते हैं। दोस्तों तो ये कुछ डिप्रेशन के लक्षण है, सिंबल्स है दोस्तों, जिसमें से आप बस रोते रहते हो, आप अपने आप को गिल्टी फील करते रहते हो कि ये मेरे से क्या हो गया, आप अपने आप को ही कोसते रहते हो पूरे टाइम। दोस्तों असल में डिप्रेशन आपकी सामान्य मनोदशा के उतार चढ़ाव का एक हिस्सा होता है कि आप जो पहले चीज अच्छे से कर रहे होते हैं, डिप्रेशन होने के बाद वो चीज आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा, आपको बस ये पता होगा कि डिप्रेशन है मुझे, पर ये कितने टाइप के होते हैं ये जानना भी तो जरूरी है। किसको कौन सा डिप्रेशन हो रहा है, महिलाओं को कौन सा डिप्रेशन होता है, पुरुष को कौन सा होता है, जो विद्यार्थी हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सा डिप्रेशन होता है। तो ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा डिप्रेशन किनको होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आप उस बीमारी को जान सकें जो आपको हो रखी है। उसके बारे में पूरी डिटेल में देता हूँ, उसकी बारीक से बारीक चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से। दोस्तों तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों डिप्रेशन 6 प्रकार के होते हैं और इन 6 प्रकार के नाम क्या होते हैं वो आइए जान लेते हैं। तो पहला है दोस्तों मेजर डिप्रेशन। इस तरह के डिप्रेशन के शुरुआती दौर में दोस्तों आपके काम करने की क्षमता, आपकी नींद, पढ़ाई या फिर आप जो खाना खाते हैं, किसी पार्टी में शामिल होने की जो आपकी आदत है वो सारी की सारी आप छोड़ देंगे। दोस्तों हर किसी के जीवन में एक बार ऐसा दौर जरूर आता है जब वे मेजर डिप्रेशन से गुजरता है। दोस्तों क्योंकि ये नॉर्मल डिप्रेशन है, जैसे कि आपने मेरी पहले की वीडियो वॉच की होगी तो मैं कहता हूँ कि एक नॉर्मल डिप्रेशन होता है जो सबको ही होता है। दोस्तों वो है मेजर डिप्रेशन, उसका नाम। दूसरा डिप्रेशन है दोस्तों बाइपोलर डिप्रेशन। एक अन्य प्रकार का डिप्रेशन है बाइपोलर डिप्रेशन। दोस्तों यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से पाया जाता है। दोस्तों इसमें 83% मामलों में गंभीर माना जाता है। ये थोड़ा हाई लेवल का डिप्रेशन होता है। दोस्तों इसलिए इसके लक्षण जब आप में आए तो आपको डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों मेजर डिप्रेशन में आपको जो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वो आमतौर पर सबको ही होता है। पर बाइपोलर डिप्रेशन में आपको मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़ेगी, आपकी थेरेपी, काउंसलिंग हो सकती है। तीसरा डिप्रेशन है दोस्तों सैडनेस, लगातार तनाव में रहना यानी कि सैडनेस। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का तनाव या चिंता 1 साल से ज़्यादा हो गई है, ये 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं तो कहता हूँ कि 6-7 महीने भी अगर हो रखे हैं तो आपको ये डिप्रेशन हो सकता है। दोस्तों ये डिप्रेशन का काफी गंभीर चरण होता है दोस्तों, जिसमें संभलना बेहद जरूरी है। ये तब होता है जब आपकी रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए, आपकी खुशहाल जिंदगी में एकदम से कोई हादसा हो जाए जिससे आप सैडनेस में चले जाएं, आप बहुत ज़्यादा अंधकार में चले जाएं, आपको कुछ रोशनी ही ना दिखाई दे। तो ये तीसरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों इसमें आपको क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको सैडनेस फील होता है। जैसे मैंने कहा, आपका ब्रेकअप हो जाए, आपका तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, या कोई आपकी सरकारी गवर्नमेंट जॉब वो छूट जाए, उसमें ये डिप्रेशन आता है जिसमें आप सैडनेस हो जाते हैं। दोस्तों चौथा डिप्रेशन महिलाओं को होता है दोस्तों, जिसका हिंदी में हम कहते हैं गर्भावस्था से जुड़ा डिप्रेशन यानी प्रेगनेंसी डिप्रेशन। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उनके प्रभाव को लेकर कई चिंता सताती रहती है दोस्तों, जिससे उनको स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। ऐसे में महिलाओं को परिवार का यानी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वो उसकी फैमिली उनके साथ रहे, क्योंकि जो प्रेगनेंसी डिप्रेशन है वो इससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों तो इसमें फैमिली का साथ बहुत जरूरी चाहिए, खासकर जो महिला है उसकी फैमिली को उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, जिसको भी प्रेगनेंसी डिप्रेशन होता है। दोस्तों क्योंकि इसमें महिला को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ मोटिवेट बातें करनी चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए और उनके साथ हमेशा किसी एक ना एक पर्सन को जरूर रहना चाहिए। दोस्तों पांचवा है हमारा सीजनल ऑफिटेक्स डिसऑर्डर। दोस्तों इस तरह का डिप्रेशन मौसम के साथ होता है। दोस्तों जैसे मौसम बदलता है वैसे ही इस डिप्रेशन की प्रक्रिया होती है। दोस्तों आमतौर पर इस तरह के डिप्रेशन में सर्दियों के मौसम के साथ शुरू होता है और वसंत या फिर गर्मियों के मौसम के आने तक ये खत्म हो जाता है। दोस्तों तो ये मौसम से जुड़ा हुआ डिप्रेशन है। इसमें कई लोगों को सर्दियों के अंदर ये डिप्रेशन शुरू हो जाता है दोस्तों, पर ये 6-7 महीने तक रहता है और अपने आप
ठीक भी हो जाता है दोस्तों। क्योंकि ये सीज़नल डिसऑर्डर है दोस्तों, इसलिए ये मौसम के साथ बदलता रहता है दोस्तों। अगला है छठा डिप्रेशन दोस्तों, जिसका नाम है साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन दोस्तों इस तरह का डिप्रेशन काफ़ी गंभीर होता है, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है दोस्तों। इससे इंसान को गलत भ्रम रहता है, जैसे फोबिया होता है ना, आप इससे उसको जोड़ सकते हैं। इसमें व्यक्ति भ्रम में रहता है। आप अक्सर उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जिससे आपका तनाव बढ़ता रहता है। आप वही चीज़ सोचते रहते हो, आपको वो चीज़ दिखने लग जाती है जिसके बारे में आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने वो मूवी देखी हो लगे रहो मुन्ना भाई, उस मूवी के अंदर जो महात्मा गांधी है, वो जो करैक्टर है संजय दत्त का मुन्ना भाई का, उन्हें वो महात्मा गांधी दिखते रहते हैं। तो ये उसी से जुड़ा हुआ डिप्रेशन है दोस्तों, जिसको साइकोटिक डिप्रेशन कहते हैं। इसमें आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें आपको वो चीज़ ज़्यादा दिखती है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा बात करते हैं। उसी के अंदर आप सोचते रहते हैं कि इसमें हमें क्या होगा। तो ये 6 टाइप के डिप्रेशन होते हैं दोस्तों, जिसमें से फर्स्ट वाला मेजर डिप्रेशन है। इसमें आपको ना मेडिसिन की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत है, ये आमतौर पर सबको ही होता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको अकेले नहीं रहना जब भी आपको डिप्रेशन हो दोस्तों, और फैमिली का साथ, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी चाहिए। खासकर जब प्रेगनेंसी डिप्रेशन होता है उस वक्त तो महिलाओं को फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है दोस्तों। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी और आपको पता चला होगा कि डिप्रेशन कितने टाइप के होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान, धन्यवाद।